सिदरातुल मुंतहा पर अल्लाह ताला की अनवार व तजल्लियात का मुसलसल नज़ूल होता है। अल-मुंतहा का मायनी इंतहा है, जिसका अहले इल्म ने ये मफ़हूम लिया है कि ये वो मुकाम है जहाँ मखलूक की पहुँच की हद ख़त्म हो जाती है। इससे नीचे की मखलूक के लिए आलिम सफ़ला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और इससे ऊपर के लिए सिदरातुल मुंतहा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इससे ऊपर अल्लाह की मखलूक में से कोई नहीं जा सकता। सिदरातुल मुंतहा बहरी का एक दरख्त है। इसकी जड़ छठे आसमान में है और इसकी शाखें सातवें आसमान में फैली हैं, जबकि बुलंदी में वो सातवें आसमान से भी गुजर गया है। इसके फल मुकामे हिजर के मटकों जैसे और पत्ते हाथी के कानों की तरह हैं। दुनिया में सिदरा का मायनी बेरी है। 17वीं सदी ईस्वी में लबनान से लेकर न्यूयॉर्क तक एक दरख्त सिदरा के नाम पर पाया जाता था। हवादिस ज़माना की वजह से 1937 से इसकी नस्ल तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। डॉक्टर मोहम्मद इक़्तिदार हुसैन फ़ारूकी ने अपनी किताब नबतात कुरान में इस दरख्त की ऊंचाई 150 फुट और गोलाई 40 फुट लिखी है और किताब में इसके फल की तस्वीर दी है, जिसे हदीस के अल्फाज में हिजर के मटकों के साथ तशबीह दी गई है। इस दरख्त के जलाल और जमाल को देखकर इंसान हैरत में डूब जाता है। अपने दौर में यह दरख्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ा और हसीन तरीन दरख्त समझा जाता था। बाइबल में इसका तस्करा रीज़ के नाम से किया जाता है। मुफस्सिरीन ने इस दरख्त को सिदरातुल मुंतहा कहने की मुख्तलिफ वजूहात बयान की हैं। इनमें से 2 वजूहात ये हैं: फरिश्ते, शोहदा और मुत्तकी लोगों की अरवाह इससे आगे नहीं जा सकती, इसलिए इसे सिदरातुल मुंतहा कहते हैं। ज़मीन से ऊपर जाने वाली चीज़ें और ऊपर से नीचे आने वाली चीज़ें इस तक आकर रुक जाती हैं, इसलिए इसे सिदरातुल मुंतहा कहते हैं। जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, जब ताजदार रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई तो आपको सिदरातुल मुंतहा पर ले जाया गया और सिदरा छठे आसमान पर है। ज़मीन से ऊपर जाने वाली चीज़ें सिदरा पर आकर रुक जाती हैं, फिर इन्हें वसूल किया जाता है और ऊपर से नीचे आने वाली चीज़ें इस तक आकर रुक जाती हैं, फिर इन्हें वसूल किया जाता है। सिदरातुल मुंतहा कुरान मुक़द्दस में वाक़या मेराज के ज़ेल में एक मुकाम का जिक्र है। इसी को इस्लामी अदब में सिदरातुल मुंतहा के नाम से जाना जाता है। मुफस्सिरीन कुरान ने सिदरा को ज़्यादातर बेरी का दरख्त बताया है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सिदरातुल मुंतहा के बेरी के दरख्त को दुनिया की बेरियों पर क़यास ना किया जाए। अल्लाह ही जानता है कि वो किस तरह की बेरी होगी। वो मज़ीद फरमाते हैं कि जो अमाल वग़ैरह इधर से चढ़ते हैं और जो अहकाम वग़ैरह उधर से उतरते हैं, सबका मुंतहा वही है। मजमूआ रवायात से यूँ समझ में आता है कि इसकी जड़ छठे आसमान में है और फैलाव सातवें आसमान में होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मेराज में इसका जिक्र किया है कि जब इन्हें जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान पर ले गए और अल्लाह ताला के हुक्म से एक के बाद दूसरा आसमान गुजरते रहे, हत्ता के सातवें आसमान में दाखिल हो गए तो कहने लगे, फिर मेरे सामने सिदरातुल मुंतहा ज़ाहिर की गई तो इसके बैर फल हिजर के मटकों की तरह हैं और इसके पत्ते हाथी के कान जैसे हैं। तो वह कहते हैं कि ये सिदरातुल मुंतहा है, लेकिन बाज़ जदीद मुफस्सिरीन और माहिरीन इसे आमतौर पर मारूफ बेरी का दरख्त नहीं मानते। डॉक्टर इक़्तिदार हुसैन फ़ारूकी इसको एक अलग दरख्त करार देते हैं, जो या तो मादूम हो चुका है या इसका नाम सिद्र किसी दूसरी ज़बान से मुअरब है। वो लिखते हैं कि सिद्र का इशारा शाम और लुबनान के इस दरख्त से है, जिसको अरबी ज़ुबान में शिजरतुल्लाह कहते हैं और जो ज़माने कदीम ने सिद्र के हम वज़न नामों से रोम और यूनान में जाना जाता था, यानी सिदरास, सिदरस, कदारस वग़ैरह। लबनान का ये दरख्त अपने जाओ जलाल, कदोकामत और ख़ूबसूरती नीज़ खुशबूदार लकड़ी की बिना पर अरब ही नहीं बल्कि सारी दुनिया का हसीन तरीन दरख्त समझा जाता था। इसका जिक्र हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे पैगम्बरों ने अपने इरशादात में बड़े अदब के साथ किया है और इसकी अज़मत बयान फरमाई है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने अपनी इबादत गाहें और मोहल्लात इसी दरख्त की लकड़ी से बनवाए थे। एक रवायत है कि इन अजीम शान दरख्तों सिद्र की लकड़ी काट कर हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के दारुल सल्तनत तक पहुँचाने के लिए 1,83,300 मज़दूरों को मुतय्यन किया गया था। सिद्र की लकड़ी में इतनी खुशबू और चमक होती है कि इससे बनी इबादत गाहें नहाय मुअत्तर और साफ़ सुथरी रहती थी और तकरीबन 400 साल तक इन पर मौसम का कोई असर ना होता था। कहा जाता है कि फ़िरौनी दौर में लबनान और शाम के सिद्र के जंगलात से इतनी ज़्यादा लकड़ी काट कर मिस्र ले जाई गई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से कबल ही इसकी कामयाबी महसूस की जाने लगी। लिहाजा सिद्र के दरख्तों को काटना एक नामुनासिब अमल तसव्वुर किया जाने लगा। शाम और लबनान के सिद्र की कुल 4 ज़ाती दुनिया की मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में पाई जाती हैं, जिनमें एक हिंदुस्तान का देवदार है जो हिमालय का एक खूबसूरत और अहम दरख्त है। इसका नबाताती नाम सिदरस है।
یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ ہندوستان میں اسے دیوتا کا شجر یعنی دیودار کہا گیا ہے، جبکہ عرب کے ارض یعنی سدر کو شجرۃ اللہ کہا جاتا تھا۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ہندوستان کے دیودار عرب کے سدرس لبنانی سے ہی پیداوار ہوا ہے، گویا کہ دیودار کا اصل وطن شام و لبنان ہو سکتا ہے۔ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول سلسلہ سدرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا تو وہاں پر 4 نہریں تھیں، 2 ظاہری اور 2 باطنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سدر کا درخت کاٹے گا اللہ اس کو سر کے بل اوندھا گرا دے گا۔